देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आज हम एक नए टाइप का क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन आपको पैसा पे जो रेशियो दिया रहेगा, कभी आपको दिया क्या रहेगा इसमें कि कुछ 1 रुपये 50 पैसे या 25 पैसे या 10 पैसे या 20 पैसे ऐसा कुछ दिया रहेगा सिक्के का अनुपात, ठीक है। और फिर उसके बाद सिक्के का अनुपात दिया रहेगा, कहेगा टोटल थैली में या बैग में इतना पैसा है तो बताइए 50 पैसे का सिक्का क्या है, 10 पैसे का सिक्का क्या है, या जो रहेगा क्वेश्चन उसके हिसाब से पूछेगा। इसमें दो चीज होता है कि यदि आपका सिक्के दिया हुआ है तो रुपए दिया रहेगा, यहाँ चाहे रुपए का अनुपात दिया रहेगा तो सिक्के की संख्या दिया रहेगा। बस दो ही टाइप का क्वेश्चन आता है। इसको पकड़ना कैसे है क्वेश्चन को, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज कि जब भी रुपीज दिया है, रुपीज से कॉइन में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, और कॉइन से रुपीज में जाना है तो डिवाइड करना है। जैसे अगर 20 कॉइन है, 20 कॉइन है, अगर 20 कॉइन है 50 पैसे का तो कितना रुपया होगा, 20 कॉइन 50 पैसे का 10 रुपया होगा। तो ये कॉइन से रुपीज कितना रुपीज होगा, तो 20 में 2 से भाग कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 10 रुपये। 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि पूछ रहा है 50 पैसे का। वैसे ही अगर 25 पैसे का पूछता तो 4 से डिवाइड करते, समझ रहे, तो रुपया निकाल देते। इसका मतलब कॉइन से रुपीज में जाने पे डिवाइड करना है, ठीक है। और अगर रुपीज से कॉइन पे आना है, फॉर एग्जांपल अगर हम आपको पूछेंगे कि 10 रुपए में 50 पैसे का कितना कॉइन होगा, तो 10 रुपए में 50 पैसे का तो 2 से गुना कर दीजिए, मतलब 20 कॉइन हो जाएगा। 20 कॉइन मतलब 20 सिक्के 50 पैसे का होगा, तब 10 रुपया बनेगा। तो मतलब रुपीज से जब कॉइन में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 रुपए में जितना कॉइन चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी का कंक्लूजन मिला के हमने लिखा है कि यहाँ पे रुपीज से जब कॉइन में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, और कॉइन से रुपीज में जाएंगे तो डिवाइड। अब यहाँ पे सीधा आ जाते हैं, कह रहा है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, 3 सिक्के, 3 टाइप का सिक्का है बैग में, और उसका अनुपात 8:5:3 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है यदि थैली में कुल धन 112 रुपया 50 पैसा हो, कितना हो 112 रुपया 50 पैसा, तो पूछ रहा 50 पैसे की सिक्का। क्वेश्चन यही है, बस मेन ये लाइन समझना है, ये लाइन समझ गए तो कहानी खत्म है, ठीक है। ये कह रहा है 8x, सबको मान लेंगे 8x 5x और 3x, तीनों को मान लिए। अब 1 रुपए वाला कितना सिक्का है 8x, तो उसको मतलब कॉइन से, क्योंकि रुपीज दिया हुआ है ना, इसलिए कॉइन से रुपीज में जाना है, कॉइन से रुपीज में जाना है तो डिवाइड करता है। तो ये 8x/1 हो गया, क्योंकि 1 ही रुपये का सिक्का है। फिर ये 5x हो गया 50 पैसे का, तो 2 सिक्का चाहिए तो इसलिए 2 से डिवाइड। फिर ये 3x कितना पैसे का है 25 पैसे का, तो 4 सिक्का चाहिए तो 4 से डिवाइड। सब मिला के पैसा हो गया, और ये पैसा कितना दिया हुआ है इतना दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, बस मेन लाइन यही है। अब LCM 4 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करके आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब x का मान ये 45 नीचे आ गया, ये कट गया, सीधा 10 निकल गया। कैसे कटा, तो इसको आप देख लीजिए, 0 0 काट दिए, फिर 5 से काट दिए, फिर इससे डायरेक्ट, और ये आंसर आ गया 10। अब x का मान सीधा पुट करेंगे, क्या निकालना था इसमें 50 पैसे, तो देख लीजिए 50 पैसे का कितना सिक्का है 5x है ना, तो 5 गुने में 10, मतलब 50 आंसर हो गया। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट में आराम से बना ले जाएंगे। इसको आप जल्दी लिखिए, इसका एक बड़ा भाई है उससे भी मिलाना है, राइट। देखो अब ये क्वेश्चन हम वही वाला दिए हैं, लेकिन अब उल्टा है। पिछला जो क्वेश्चन हम किए हैं ना, कह रहा है एक थैली में 1 रुपये और 50 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या। पिछले क्वेश्चन में उसका नंबर दिया था, अब ये का रेशियो था। यहाँ पे क्या है, संख्या दे दिया, टोटल कॉइन इतना है, और उसके मान का अनुपात दिया हुआ है। मान मतलब उसका जो वैल्यू है ना रुपए पे, वो दिया हुआ है। पूछ रहा है 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या क्या होगी, तो पहले आप ये देख लो 1 रुपये 50 पैसे वाला है, तो वैल्यू उसका इस रेशियो में दिया है। तो 1 रुपये वाले सिक्के कितना है 13x, उसका जो वैल्यू है, ठीक है। और 50 पैसे वाले सिक्के का वैल्यू, ये क्या लिखा हुआ है, उसका मान मतलब वैल्यू है, ठीक है। तो अब ये बताओ, उसका जो वैल्यू दिया है रुपए में, उससे कॉइन में जाना है, तो रुपए से कॉइन में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना है।
तो ये 13x 1 रुपए का कॉइन है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई, ये 11x 50 पैसे का है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, समझ रहे हो ना। अगर 25 पैसे का होता तो 4 से मल्टीप्लाई। तो ये क्लियर हो गया, ये सब क्या हो गया सिक्का, और ये टोटल सिक्के के बराबर दिया हुआ है 210। इसको सॉल्व करो तो इसको जोड़ो, इतना आ गया, ये 35x बराबर 210 हो गया, 35 से डायरेक्ट 6 से कट जाएगा तो x का मान क्या हो गया 6। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 1 रुपए वाले सिक्के की संख्या कितनी है, तो 1 रुपए वाला देयरफॉर आंसर जो आ जाएगा 1 रुपए वाला कितना है 13x हो गया ना, तो 13 गुने में 6 तो ये हो गया कितना 78 टोटल आंसर आ गया। और आप टिक करिए और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आपका सही बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने दो टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस कर जाएंगे तो आपका एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बन जाएगा और आप हैप्पी हो जाएंगे। आप एक क्वेश्चन और लिखिए उसके बाद देखिए, आ जाओ चालू कर दिए, चलो शुरू करो। देखिए अब ये क्वेश्चन हम चेंज किए हल्का सा, कह रहे एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितना दिया है 378 है। कह रहे उनके मान का मतलब उसके वैल्यू का जो रेशियो दिया हुआ है 13, 11 और 7 के अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितनी होगी। ध्यान रखना ये दिया है उसका मतलब उसका वैल्यू रुपए में दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान देना। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे का ये वैल्यू दिया हुआ है, इसको 13x मान लो, 11x मान लो और 7x मान लो। अब सब मिला के टोटल सिक्का में जाना है, मतलब रुपए से सिक्के में कॉइन में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। तो 13x 1 रुपए का है तो 1 से मल्टीप्लाई, 11x 2 से मल्टीप्लाई और 7x 4 से मल्टीप्लाई। इस सबको मल्टीप्लाई किया तो ये कॉइन बन गया। अब कॉइन बन गया टोटल इक्वल टू 378 दिया। अब इसको जोड़ो 13x हो गया, ये 22x हो गया, ये 28, तीनों को जोड़ के 63 हो गया। x का मान 63 नीचे आ गया, कट गया तो 6 आ गया, x का मान निकल गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था 50 पैसे वाले, देखो यहाँ पे 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या, तो 11x ये संख्या नहीं है, ये उसका वैल्यू है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया कॉइन। तो 2 अब x का मान जो निकला वो पुट कर दो, ये कर दिया तो ये 132 आ गया। तो ये आंसर कौन सा चला गया, आंसर ऑप्शन बी आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे तो एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से 1 मिनट के आसपास में बन जाएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो इसलिए इस टाइप का आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और हमारे वीडियो से आप जुड़े रहिए। इस चीज़ों को लोगों को भी, बच्चों को भी और भी जो आपके ग्रुप में है उनको भी शेयर कर दीजिए, कुछ उनको भी बेनिफिट हो जाए, ठीक है। और अगले वीडियो में हम बहुत सारा चीज़ और बताएंगे, आप इसको करिए।